चुनाव को लेकर के बात करना चाह रहे थे आप लोगों से, कुछ बात करेंगे? चुनाव जो है उसके बारे में क्या लग रहा है, इस बार का माहौल क्या है यहाँ पे? इस बार तो बहुत बुरा माहौल है क्योंकि बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों की अच्छी खासी टक्कर है। दोनों के सपोर्टर ही बहुत है यहाँ पे, तो इस बार टक्कर हो। अब यहाँ के नहीं है। आप हैं यहाँ के? चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पे? चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। तो है बहुत, आप दिमाग लगा के बोल रहे हैं। क्या गर्म है उसमें? सभी चीज़ गर्म है, ओपोनेंट भी तगड़ा है और इस बार का कॉम्पिटिटर भी तगड़ा है। सो खेला होबे नारा जो है, विकास हो गया। बीजेपी के बारे में क्या राय है? कोई राय नहीं है, ऐसे लगता तो नहीं कि वो यहाँ पे जीतेगी। अब देखते हैं क्या होगा। देश में क्या कैसे काम कर रही है बीजेपी? बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी के आने के बाद। पहले शांति ज़्यादा था। सरकार बनेगी क्यों? काम करती है, बहुत सारा काम किया। बीजेपी भी कह रही है कि वो बेकार है, वो दंगा लगाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। ग्राउंड रिपोर्ट की इसी श्रृंखला में अभी हम फिलहाल हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग हावड़ा रेलवे स्टेशन की। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना है। ब्रिटिश काल के 1857 के पहले का जो विद्रोह 1857 का हुआ था, उससे पहले का ये रेलवे स्टेशन है। ये बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है क्योंकि 23 प्लेटफॉर्म इसमें हैं। और जो कहा जाता है कि रेलगाड़ी चली थी दूसरी बार मुंबई के बाद, वो हावड़ा रेलवे स्टेशन से ही दूसरी गाड़ी चली थी। और फिलहाल हम यहाँ पर चुनाव को लेकर के बात करने वाले हैं। और अभी हावड़ा रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड में, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस साइड में यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ से टिकट मिलता है स्टीमर के लिए और यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए टिकट मिलता है। जैसे बो बाज़ार, यहाँ पे लिखा है सोवा बाज़ार, बाग बाज़ार। तो हमने बाग बाज़ार का अभी टिकट लिया है और वहाँ पर जाएंगे नदी से, जो ये हुगली नदी है, तो इससे स्टीमर के द्वारा जो जाएंगे अंदर, तो वहाँ से लोगों से पूछेंगे कि वहाँ पर लोगों का क्या कहना है। जो चुनाव का माहौल है, क्योंकि ये ममता का गढ़ रहा है, लोकसभा क्षेत्र रहा है ममता का। और यहाँ पर विधानसभा में भी देखें तो यहाँ पर टीएमसी का पूरा गढ़ है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो लोग जो डेली आते जाते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आइए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको। तो ये जो है स्टेशन है, यहाँ का स्टेशन के इस साइड में ये यहाँ से स्टीमर चलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टीमर लगे हुए हैं। और इस साइड में आप देखिए रेलवे स्टेशन के बगल में जो हावड़ा का ब्रिज है, ये आप देख सकते हैं पुल, जो कि ऐतिहासिक है अपने आप में। और इस समय जो खूबसूरती है उसको आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया से इसमें पानी में जो ये कलरफुल जो दिख रहा है, कलर की वजह से, यहाँ पर जो लाइटें जल रही हैं उसकी वजह से रंग बिरंगा जो चमक रहा है। और इसमें आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे दृश्य है, मनोरम दृश्य है। यहाँ पर जो पानी में जो लाइट पड़ रही है उसकी वजह से जो ये तरंग है वो किस तरीके से दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लोग भी जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं भैया? थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हैं? पहली बार आए हैं आप? हम पहली बार आए हैं। अच्छा, कहाँ तक जाएंगे आप? मैं अभी रामपुर जाऊंगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ थोड़ा घूम के चला जाऊंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं? तो उत्तर प्रदेश से आए घूमने के लिए। जनरली यहाँ पर घूमने वाले भी लोग आते ही हैं और डेली जाने वाले भी आते हैं। और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये स्टीमर है यहाँ पर अभी चलने वाली है। हमारे पास जो टिकट है बाग बाज़ार की है, हावड़ा से बाग बाज़ार का 7 रुपये है मात्र किराया। तो किराया ज़्यादा नहीं है अगर देखें तो। यहाँ से इनसे ही जानते हैं। यहाँ पर लोग कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते हैं? यहाँ हावड़ा से बाबूगढ़ जाता है, बाबूगढ़ से हावड़ा था, हावड़ा से फियाली से बाग बाजार। कितना दूर है बाग बाजार यहाँ से? बाग बाजार 1 घंटा जाने आने के लिए, आधा घंटा लगेगा यहाँ से। टिकट का किराया तो 7 रुपये और 7 रुपया टिकट। 1 घंटा लगेगा जाने में। तो 1 घंटा जाने में लगेगा। तो हम उस बीच लोगों से जानेंगे, काफ़ी समय रहेगा हमारे पास कि लोगों का क्या कहना है चुनाव को लेकर के। यहाँ पे हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पर जाकर। चुनाव को लेकर के बात कर सकते हैं?
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शोभा बाजार। तो डेली आप लोग जाते हैं? नहीं, डेली नहीं है, इसका मामा घर है इसलिए जा रहे हैं। क्या यहाँ पे मतलब क्या ये हुगली नदी है, कुछ इसके बारे में बताएंगे यहाँ पे जो क्या खास है? हुगली नदी है, ये ब्रिज के हावड़ा ब्रिज का ही खास है। बाकी मतलब लॉन्च में जाने के सुविधा रहता है, आना जाना का ये है। क्या कहते हैं जो अभी चुनाव आने वाला है उसके बारे में कुछ कहेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? वैसे ममता दीदी का एक गढ़ माना जाता है टीएमसी का। नहीं, देखो ये राजनीति के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, बाकी उसमें मायने नहीं रखते। जो भी है, जो अच्छा काम करेगा वही ठीक है। क्या लगता है मतलब अच्छा काम कौन कर रहा है वैसे, किस टाइप का मतलब अच्छा काम? इस टाइप का अभी कौन, देखो कौन क्या बोल सकता है इसके बारे में। जैसे केंद्र सरकार बीजेपी कुछ काम कर रही है अच्छा? बीजेपी तो दिल्ली में जैसे है, इंडिया का मोदी जी हमारा अच्छा है, काम कर रहा है। बाकी देखो क्या होता है। बंगाल के लिए तो करता है, दीदी भी करता है। बाकी हम लोग क्या बोल सकते हैं, राजनीति के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। आपसे बात करते हैं, आप क्या कहिएगा यहाँ की ममता दीदी ने क्या काम किया, किस तरीके से? अभी तो कुछ मालूम नहीं है। नहीं, अभी नहीं मतलब आप यहाँ पे स्टूडेंट के लिए या क्या फैसिलिटी, आप स्टूडेंट होंगे? हाँ, अभी जस्ट 12 पास आउट हुई। तो आप लोगों के लिए क्या ममता दीदी ने यहाँ पे अच्छा किया है, किस तरीके से? अभी हम लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ज़्यादा कुछ तो हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिला नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट में हैं उन लोगों को मिला होगा। आपको लगता है कि बीजेपी जो सेंटर में है वो किस तरीके से युवाओं के लिए कुछ काम कर रही है? शायद। किस तरीके के काम जैसे आपको क्या लगता है? पता नहीं। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के? मुझे कुछ नहीं करना। कुछ पता ही नहीं आपको? कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। कोलकाता से हैं, तो पता तो होना चाहिए, यहाँ चुनाव तो चल ही रहा है। टीएमसी के सरकार होगा। सरकार बनेगी, क्यों? काम करती है, बहुत सारा काम किया है। बीजेपी भी कह रही है कि वो बेकार है, वो दंगा लगाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसा क्यों आपको लगता है कि दंगा लगाता है? लगाता है इसलिए बोलते हैं ना, नहीं लगाता तो नहीं बोलते, लगाता है इसीलिए तो बोल देते। लेकिन कह रही है कि हम टक्कर देने वाले हैं इस बार। टक्कर तो देगी, बीजेपी टक्कर है। हार जाएगा वो, टीएमसी की सरकार बनेगी। बीजेपी जो आजमाइश कर रही है, जो घेराबंदी कर रही है, तो वो उसका काम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोलकाता में चोर का काम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन रैली कर रहे हैं पीएम मोदी यहाँ पे। वो करने दीजिए, वो 100 में खरीद के लेके आएगा तो वो तो रियली आदमी दिखलाएगा ही। कहाँ जा रहे हैं आप वैसे? बाग बाजार। बाग बाजार, वहाँ पे क्या खास है? हमारा घर है वहाँ। लोग जाते हैं इतने, कितने रुपए आपकी लगे टिकट? 7 रुपया। 7 रुपये में बाग बाजार। और वैसे जाएं तो, वैसे जाएं गाड़ी से जाएं, वैसे सड़क से तो? सड़क से मतलब ज़्यादा लगेगी, 10 रुपया 12 रुपया लगेगी। बस से? बस से 12 रुपये, यहाँ पे 7 रुपये है ना। तो ये अभी कितनी देर में चलेगी ये स्टीमर? बोलेगी 2-5 मिनट बाद छोड़ देगी। स्टीमर आ रही है, कहाँ से आ रही है? बाबू घाट। बाबू घाट से आ रही है। बाद अब स्टीमर छूटने वाली है यहाँ से आगे की साइड में। चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? कौन सा चुनाव को लेकर के? हाँ, चुनाव को लेकर के क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? मालूम नहीं, चुनाव है ना, चुनाव मालूम नहीं। हाँ, यहीं से हैं आप? यहाँ पे आप लोग यहीं से हैं ना? आप लोग यहीं से? हम लोग हल्दिया से। हल्दिया से, अच्छा। यहाँ से रोजाना जाते हैं क्या आप? नहीं, यहाँ पे मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए डॉक्टर को दिखाने लगे हैं। चलिए, चुनाव को लेकर के बात करना चाह रहे थे आप लोगों से, कुछ बात करेंगे?
क्यों? क्या करें, हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। कुछ नहीं करते, पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं करते। पार्टी से नहीं मतलब ना, आप वही वोट देते नहीं? हाँ, देते तो है ही। तो किसको वोट देते हैं? सीपीएम को। तो यहाँ पे सीपीएम का लगता है कुछ? अभी तो नहीं है कुछ। किसमें है अभी फिलहाल? अभी तो बीजेपी आज तृणमूल में है। बीजेपी, टीएमसी का नहीं है? और टीएमसी में बीजेपी में ही तो है। तो बीजेपी जो घेरने की कोशिश कर रही है, घेर पाएगी इस बार? देखते हैं। सीपीएम में क्या लगता है, सीपीएम में कौन है यहाँ पे जो? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी फिलहाल सीपीएम का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी? हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं? आप लोग यहीं से हैं? नहीं, बिहार से। बिहार से आए? चुनाव जो है उसके बारे में क्या लग रहा है, इस बार का माहौल क्या है यहाँ पे? इस बार तो बहुत बुरा माहौल है, क्योंकि बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों की अच्छी खासी टक्कर है। दोनों के सपोर्टर ही बहुत है यहाँ पे, तो इस बार टक्कर होगा जोरदार। बीजेपी घेरने की कोशिश काफ़ी कर रही है, तो क्या लगता है घेर पाएगी उस तरीके से? लग तो नहीं रहा है, अब देखते हैं क्या होगा। आप क्या कहेंगे? पता नहीं, आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वोट तो होगा आपका? हाँ, तो फिर क्या सोच करके किन मुद्दों पे देती हैं आप वोट? ये मेरा सेकंड वोट होगा। फर्स्ट वाला तो अपने एरिया के हिसाब से दिए कि वहाँ पे जो अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से। पैसे ही देना। हाँ, तो फिलहाल तो यहाँ पे टीएमसी का गढ़ है जैसे, तो हमेशा टीएमसी ही जीतती है लगभग। हाँ, मेरी साइड तो टीएमसी जीती थी। ममता दीदी से प्रभावित हैं आप लोग? नहीं, फिर बीजेपी? उससे भी नहीं है। सीपीएम? किसी से भी प्रभावित नहीं है, मतलब वो तो नहीं है। हाँ, सभी लेके जाएंगे। कौन काम कर रहा है थोड़ा बहुत, अगर जो कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर कोई काम नहीं कर रहा है। सब वोट के लिए? हाँ, सब वोट के लिए है। तो फिर अभी जो फिलहाल क्या लगता है कि किसको ध्यान में रखना चाहिए, कौन ज़्यादा अच्छा है क्या कौन ज़्यादा बुरा है? इक्वली बुरे हैं। जो रोजगार की बात हो या इन चीज़ों पे जो स्टूडेंट्स के लिए उन मुद्दों को उठाए, ऐसा कौन सा पार्टी लगती है? पता नहीं, बीजेपी के बारे में क्या राय है? कोई राय नहीं है। ऐसे लगता तो नहीं है कि वो यहाँ पे जीतेगी, अब देखते हैं क्या होगा। देश में क्या कैसे काम कर रही है बीजेपी? बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी के आने के बाद, पहले शांति ज़्यादा था। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो मतलब सही है, आपको लगता है कि मतलब कि बीजेपी कुछ मुद्दों पे शांति पहले ज़्यादा था, बस ये लगता है। प्रोटेस्ट सही है या नहीं वो अभी उतना आइडिया नहीं है। बीजेपी कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ काम करती है? थोड़ा बहुत वैसे। क्या कहेंगे आप? अब यहाँ के नहीं है। आप हैं यहाँ के? चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पे? चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। गर्म तो है बहुत, आप दिमाग लगा के बोल रहे हैं। क्या गर्म है उसमें? सभी चीज़ गर्म है, ओपोनेंट भी तगड़ा है और इस बार का कॉम्पिटिटर भी तगड़ा है। सो खेला हो बे नारा जो है, विकास हो गया। क्या विकास होगा उसमें? अब ये तो मोदी जी बताएंगे जब उनका राज आएगा यहाँ पे। बताया नहीं है देश में पूरे विकास हो रहा है? अभी तक तो सिर्फ यही बताया है कि हाँ यहाँ पे जो भी आपका अंडर प्रिविलेज एरियाज़ जो है उस एरियाज़ में ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से काम करेगा। लॉज एंड ऑर्डर के बारे में अपना जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा काम तो काम कर रहे हैं ना मोदी जी। देश में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आज तक शायद 70 सालों में नहीं हुआ जो अब हो रहा है। 70 सालों में तो नहीं हुआ, वो अब क्या क्या हुआ है? 6 साल में काफ़ी कुछ हुआ, इतना तो आप भी जानते हैं और इतना हम भी जानते हैं। आपसे पूछ रहे हैं, जैसे हम आपसे जब पूछने लग जाते हैं तो आप कहते हैं इतना आप भी जानते हैं। आप बताइएगा ना लोगों को, विकास के मुद्दे पर आप वोट करेंगे यहाँ पे, तो विकास के मुद्दे पे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी ने क्या क्या विकास किया है कि आखिर? मोदी जी ने सबसे पहले तो अपना डिफेंस जो है वो सॉलिड किया है, डिफेंस सॉलिड किया है, प्लस अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड किया है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। और इसके अलावा जो आपके अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में जो मतलब अंडर प्रिविलेज जो पीपल्स लोग हैं उन लोग के लिए काफ़ी काम किया है। जैसे कि आपका जो कि बेसिक नीड्स जो होता है, वो बेसिक नीड्स जो है वो आपका घर घर तक पहुंचाने का काम किया भी है और कर भी रहा है।
सो एंड देयर इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ यूपी। आप यूपी को देख सकते हैं, जो आज से 4 साल पहले यूपी क्या था और आज यूपी क्या है। महंगाई, देखिए महंगाई में बहुत सारा चीज़ जिसमें आपका इंक्लूड रहता है, जैसे कि फंडामेंटल थिंग्स रहता है, प्लस आपका ग्लोबल जो ग्लोबल उतार चढ़ाव इन्फ्लेशन जो होता है वो सब भी मायने रखता है। ठीक है, महंगाई के बारे में भी गवर्नमेंट काम कर रहा है, महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, आई थिंक सो। रोजगार के मामले में बंगाल जो पहले था वो अब नहीं है, ये सभी जानते हैं, बट या एक बीजेपी के कार्यकाल में रोजगार का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ आपका ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिया है, मतलब इन द सेंस कि नौकरी ज़्यादा नहीं दिया है लेकिन इंसान को इतना समर्थ बनाने का पूरा योजना दिया है। फॉर एग्जांपल सिर्फ कहने से या फिर हुआ भी है? हुआ भी है। कहाँ दिखा है? किस चीज़ में लिखा है या फिर ये नहीं है। मैं देखिए, मैं अपने जो सराउंडिंग्स में जो हमारे भाई बंधु लोग जो हैं उन लोगों का जो इनपुट होता है वो लोग बताते हैं कि हाँ भाई, जो अभी मतलब कि बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आउट ऑफ बंगाल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एरियाज़ में आपका जैसे कि सेमी स्किल्ड जो पर्सन्स जो होते हैं उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए छोटा छोटा लोन दिया जा रहा है, जो कि वो लोग अपना खुद का एक कारोबार कर सके। प्राइवेटाइजेशन वगैरह जो हो रहा है इससे सॉरी प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है ये सही है? प्राइवेटाइजेशन कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब ये है कि आपका सर्विस लेवल में काफ़ी आपको मतलब कि अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नहीं मिलता है। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का जितना भी फील्ड को आप देख लो, मोदी को चांस मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। 10 साल तो दे करके देखें हैं दीदी को। लेट्स चेंज दिस टाइम। हिंदू मुस्लिम कार्ड जो खेला जा रहा है वो सही है? नो, आई डोंट थिंक सो। वी ऑल आर इक्वल। हम लोग सब एक हैं और एक साथ ही अपने राज्य का बढ़ोतरी के लिए हम लोग काम भी करते हैं और सोचते भी वैसा ही है। हाँ, हालांकि यह पॉलिटिकल मुद्दा है कि लोग इंडियन मुस्लिम को मतलब कि कार्ड में ले करके अपना पॉलिटिकल कैरियर अपना सही करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हुगली नदी में ये स्टीमर चलते हैं और अलग अलग जगह यहाँ से जा सकते हैं। सबसे कम किराया है और रात के समय यहाँ पर लोग चलते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, हर कोई जो है रात को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग भी इसमें सफ़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किनारे किनारे घाट के लोग बैठे हुए हैं और ये चीज़ें कलकत्ता में ही देखने को ज़्यादातर मिलती है, ऐसी चीज़ें कि आप स्टीमर से सफ़र कर पाते हैं ऐसी जगहों पर। और रात के वक्त वो भी 6:30 बजे यहाँ से स्टार्ट हुई है ये जो स्टीमर है, और अभी हम दूसरे घाट पे जाएंगे, वहाँ पे घाट पे उतरेंगे और उसके बाद वहाँ पर भी लोगों से जानेंगे। अभी यहाँ पर जो स्टीमर पे बैठे हुए थे लोग, वो उतनी अच्छे से जो है बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग करते हैं तो टूटी फूटी बातें बोलते हैं, वो ठीक से अपनी राय नहीं रख पाते हैं। तो और लोगों से भी जानते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।